बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम ई लेक्चरर के अंतर्गत फैमिली एस्केप्लेडेशी अर्थात मिल्कवीड फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसा कि फैमिली एस्केप्लेडेशी है, यह कुल पादप में दूध या क्षीर मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति के कारण इसको मिल्कवीड कुल भी कहलाता है। एस्केप्लेपियाज पादप के आधार पर इसका नामकरण एस्केप्लेडेसी किया गया। इसके वर्गीकरण की स्थिति देखते हैं तो जो सिस्टमेटिक पोजीशन है फैमिली की, वो अकॉर्डिंग टू बेंथम होकर इसको डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया, जहाँ पर सभी सीड बियरिंग प्लांट्स रखे जाते हैं। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में रखा गया। सीड्स इनसाइड सीड कोट, जो मुख्य लक्षण होता है, जो बीज होते हैं वो सीड कोट के अंदर होते हैं। क्लास डाइकोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रा और पेंटामरस टाइप का फ्लोर होता है। फ्लोर हाइपोगाइनस होता है। सब क्लास गैमापिटेली, इसके अंतर्गत पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, स्टेमन एपिपेटलस होते हैं। सीरीज बाइकार्पेलेटी है, जहाँ ओवरी बाइकार्पेलरी होती है। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है। ऑर्डर जेंसेल्स का मेंबर है, फैमिली एस्केप्लेडेसी में रखा गया है। एस्केप्लेडेसी की जब बात करते हैं तो फैमिली जो एस्केप्लेडेसी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इट हैज 280 जेनरा एंड 1800 स्पीशीज इन दिस फैमिली। अर्थात इस कुल में लगभग 280 जेनेरा और 1800 से अधिक जातियां हैं, जो कि विश्व के उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण अर्थात सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वितरित है। भारत में मुख्य रूप से 55 वंश व 250 जातियां पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय हिमालय तथा दक्षिण व पश्चिमी भारत में वितरित है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, एस्केपिलियास कुरासिएका व टाइलोफोरा इंडिका इस कुल के प्रमुख पौधे हैं। हैबिटेट, द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हैबिट, द प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर मोस्टली हर्ब, श्रब और वुडी क्लाइंबर्स विथ मिल्की लेटेक्स। इसमें बात करते हैं तो जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है वो श्रब है, जबकि एस्केपिलियास टुबरोसा पेरेनियल हर्ब है। इसी तरीके से एक प्लांट है होया कोरोनेरिया, जो कि एपीफाइट है, और डिस्चिडिया रेफ्लेक्शियाना, ये भी एपीफाइट्स है। कुछ सक्यूलेंट्स प्लांट्स है जैसे स्टेपेलिया, वो मांसरोद्भिद पादप है। नेक्स्ट, एस्केप्लेडेसी की जो रूट है वो ब्रांच और टेप रूट होती है। ट्यूबरियस रूट प्रेजेंट इन सिरोपेजिया एंड एडवेंटियस रूट इन डिस्चिडिया, अर्थात डिस्चिडिया में ये एडवेंटियस रूट होती है। स्टेम जो तना है वो एरियल होता है, ब्रांचड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, गोलाकार होता है, वाइवी होता है, साकी होता है, और कैलोट्रोपिस वगैरह में इसका जो लोअर पोर्शन है वो वुडी या कास्टीय होता है। जबकि पौधे के जो सभी पार्ट्स हैं वहाँ मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है और टोमेंटोस प्रकार का होता है। सरफेस, लीव्स की बात करते हैं तो पत्तियां ज़्यादातर सिंपल अपोजिट होती हैं, अपोजिट डेकुसेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होता है। इन मेनी केसेस द लीव्स आर फ्लेसी एंड कवर्ड विथ ए कोटिंग ऑफ ए वैक्स। उदाहरण स्वरूप कैलोट्रोपिस, अर्थात कैलोट्रोपिस के अंतर्गत इसमें वैक्सी कोटिंग होती है। इसी तरीके से कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की रोमिल पत्तियों पर मोम का आवरण उपस्थित होता है। लेप्टोडीनिया पायरोटेक्निका में आरंभ में छोटी पत्तियां होती हैं जो कुछ समय बाद गिर जाती हैं। जो इन्फ्लोरेंसेस, पुष्पक्रम की बात करते हैं तो मेनली एस्केप्लेडेसी में 2 प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, साइमोस और रेसिमोस। इन मेनी जेनेरास इन्फ्लोरेसेंस आर एपिडाइकेजियल साइम 2 जैसे कैलोट्रोपिस में, और पोलिकेजियल साइम
अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थात जो पुष्पक्रम की जो रचना है वो प्राथमिक रूप से ससीमाक्सी या साइमोस योजना पर आधारित होती है। पुष्पक्रम वृंत एक पुष्प में समाप्त होता है और उसके दो अधिक पार्श्व लेटरल ब्रेक्ट्स समान स्तर पर स्थिर नहीं हो सकते हैं। पहले कुछ वर्षों में पॉलीकेजियल से डाइकेजियल शाखा विन्यास में वह मोनोकेजियल हो सकता है। स्टेपेल्जिया व सार्कोस्टोमेटा जैसे वंशों में दिखाई पड़ने वाले अम्बिलेट क्लस्टर भी कंडेंस्ड ससीमाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि एकल शाखा में समाप्त होने वाले प्रारूप द्विशाखी ससीमाक्स क्रिप्टोजिया वंश में देखा गया है। सिरोपेजिया में कभी कभी पादप कभी कभी पर्णों की कक्ष में पुष्प एकल या जोड़ों में होते हैं। कैलोट्रोपिस, मार्सिडेनिया, हेमिडेस्मस, एक्सपियास आदि में डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्थाओं में पुष्पक्रम टर्मिनल होता है अर्थात अंतस्थ होता है। पुष्पक्रम वृंत के आधार पर पर्णों का जोड़ा पाया जाता है। पादप की भावी वृद्धि एवं पर्ण की कक्षस्थ कलिका द्वारा होती है। यह प्रबल होती है कि वास्तव में अंतस्थ पुष्पक्रम वृंत नोड के दो पर्णों के मध्य अतिरिक्त कक्षस्थ स्थिति पर स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोवर। द फ्लोवर आर बाइसेक्सुअल, पेडिशिलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। अर्थात जो पुष्प है वो सहपत्री उपस्थित होती है, सहपत्रिका होती है, सवृंत होता है, पूर्ण होता है, द्विलिंगी और एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या ससम्मित होता है। कुछ जैसे सिरोपेजिया में ये जो जाइगोमॉर्फिक है वो होता है, जबकि बाइसेक्सुअल होता है और कई बार कुछ मेंबर्स में ये पेरिगाइनस भी हो सकता है। कैलिक्स जो बाह्य दल है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स पॉलीसेपेलस, द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट। बाह्य दल पुंज होते हैं वो 5 होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं और इनमें जो विन्यास है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। अधिकांश जो टेक्सास है बाह्य दल के पश्च सतह पर आधार के निकट एक ग्लैंडुलर स्केली स्क्वेमिली पाई जाती है। अब नेक्स्ट है कोरोला। इट कंसिस्ट ऑफ 5 यूनाइटेड पेटल्स अर्थात ये गैमेपिटलस होता है। एस्टिवेशन इज वेलवेट और ट्विस्टेड। इट हैज़ हेयर और अपेंडेज आर फाउंड इनसाइड और ऑन द माउथ ऑफ द कोरोला फॉर्मिंग द कोरोलाइन कोरोना। अर्थात दलपुंज जो 5 होते हैं संयुक्त दली होते हैं, जबकि कुछ में ये चक्राकार जैसे कैलोट्रोपिस में और सेल्वर फॉर्म में जैसे स्टिफेनोटिस में पाए जाते हैं, या कई बार ये सुस्पष्ट एक व्यास समेत लिम्ब सहित ग्रंथाकार जैसे सिरोपेजिया में पाए जाते हैं या रिपोर्टेड किए गए हैं। व्यावर्तित या ट्विस्टेड कदाचित कोरस्पर्शी कोरोना दलपुंज के कुछ अपेंडेजेज सम्मिलित रूप से कोरोलाइन कोरोना को बनाते हैं, जैसे क्रिप्टोस्टेजिया, हेमिडेस्मस आदि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स। ये 5 स्टेमन से बनता है। द एंथर्स आर डाइथिकस यूनाइटेड लेटरली विद द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ एंथर्स एंड पिस्टिल्स। द गाइनोस्टेशियम इज फॉर्मड। द पोलन grains of each half anther associate in tetrad are found in a sac-like structure known as pollinia. The pollen are seen in the form of translator. अर्थात इसमें जो एंड्रोशियम है वो एक विशेष प्रकार के संरचना में पाए जाते हैं, अर्थात जिन्हें हम पोलिनियम या ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर के अंतर्गत पोलिनियम पाया जाता है। इसमें पुंकेसर 5 होते हैं। पेरिलोप्का, क्रिप्टोजेमिया एवं संबंधित वंशों में जो लघु पुतंतु दलग्न एपिपिटलस परंतु एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं। प्राकोस, बेसिफिक्स्ड, डाइथिकस, इंट्रोज एवं स्टिग्मा के अपर भाग से निकट रूप से चिपके रहते हैं। प्रत्येक 2 प्राकोशों के मध्य वर्तिकाग्र विश्राम करते हुए नीचे की ओर थोड़ा बाह्य और निकले हुए हैंडल एवं शीर्ष पर चिपकने वाली डिस्क सहित चम्मच के आकार के ट्रांसलेटर होते हैं। प्राकण स्थायी रूप से टेट्राड से संयुक्त रहते हैं। प्राकोश लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा स्फुटित होते हैं और निकटस्थ प्राकोशों के अर्धों के प्राकण टेट्राड अर्थात ट्रांसलेटर पर गिर जाते हैं।
इसी तरीके से ये एंथर्स आर यूनाइटेड लेटरली गिविंग राइज टू 5-sided blunt cones which is usually attached the on the inside the stigma head except the subfamily Periploideaceae. With the result of this union is a anthers and pistils are फॉर्मेट द गाइनोस्ट्रेजियम, अर्थात एक विशेष प्रकार की जो संरचना है वो गाइनोस्ट्रेजियम यहाँ पर पाई जाती है। इस फैमिली का एक विशेष लिखना गाइनोस्ट्रेजियम। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ट्रांसलेटर होता है, जो पोलिनियम होता है, ये ट्रांसलेटर होता है, इसका ये दो एक जो ट्रांसलेटर है वो 2 पोलिनिया से बन के बनाता है। इस प्रकार कुछ 5 स्टेमन्स होते हैं। कैलोट्रोपिस, लेप्टोडीनिया एवं संबंधित वंशों में 5 मुख्य केसर होते हैं जिनके पुतंतु मोनोडेल्फस होते हैं और संयुक्त होकर जायांग के चारों ओर नलिका बनाते हैं। पराकोष वर्तिकाग्र की पक्षों से चिपके रहते हैं। वर्तिकाग्र पक्षों से पराकोषों की सन्निधि प्रदेशों अर्थात रीजन में म्यूसिलेज पदार्थों के श्रवण से संस्पर्श में बहुत वृद्धि हो जाती है। पुमंग एवं जायांग के अर्थात एंड्रोशियम और गाइनोशियम के इस ढीले लूज यूनियन के लिए गाइनोस्ट्रेशियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बताया जा सकता है कि न तो प्राकोषों के मध्य ही और न ही वर्तिकाग्र एवं प्राकोष के मध्य संसंध होता है। ये सभी अंग निकट रूप से सन्निध होते हैं। प्राकोषों के साथ पार्श्व और सींगनुमा अर्थात होनी विंग एवं शीर्ष पर झिल्लीनुमा या मेम्ब्रेन्स अपेंडेजेस होते हैं। निकटस्थ प्राकोषों के निकट सींगनुमा वर्तिकाग्र के 5 कोणों में प्रत्येक सम्मुख एवं वर्टिकल रेखा चित्र बनाते हैं, जबकि प्राकोषों की शीर्ष झिल्ली वर्तिकाग्र के परिधीय भाग को आच्छादित करते हुए ऊपर एवं अंदर की ओर मुड़ी रहती है। प्राकोष दृकोष्ठी इंट्रोज होते हैं। सिकोमोन में प्राकोष के चारों प्रकोष्ठों में से प्रत्येक प्राकोण मोम में संहति अर्थात पोलेनियम में संयुक्त रहते हैं। अतः प्रत्येक प्राकोष में 4 पोलेनियम होते हैं। अन्य टेक्सास में प्राकोष के प्रत्येक अर्ध के परागण एक मास में या एक संहति में संयुक्त रहते हैं, जिससे प्रत्येक प्राकोष में केवल 2 पोलिनिया होते हैं। और प्राकोषों से निकटस्थ पोलिनिया सिकामोन में प्रत्येक अर्ध प्राकोष से 2 एवं कैलोट्रोपिस एवं अन्य वर्गों में प्रत्येक अर्ध प्राकोष से एक धागे के समान संरचना को रेटिकुलेला या कनेक्टिव कहलाता है। 2 निकटस्थ प्राकोषों के बाहर की ओर निकली हुई द्विपालित युक्त संरचना कृष्णाबिंदु या कोर्स्कुलम से जुड़ी रहती है। इस प्रकार बना हुआ संपूर्ण उपकरण जिसमें कोर्स्कुलम जिसमें तंतु समान जुड़ी हुई संरचनाएं रेटिकुलेला, जिन पर प्रत्येक पर एक सिकोमाना में 2 पोलिनिया होते हैं, ट्रांसलेटर कहलाता है। वुडसन के अनुसार स्थानांतरित वर्तिकाग्र शीर्ष पर स्थित विशिष्ट ग्रंथिल कोशिकाओं के संपीड़ित स्राव सोलिडिफाइड सेक्रेशन से बनते हैं और शिशु प्रेग्नोला में पाए जाने वाले स्थान के द्वारा ढांचे में ढल जाते हैं, जबकि वे तरल स्थिति में होते हैं। जोड़ने वाला टुकड़ा कोर्स्कुलम सदैव 2 भागों वाला होता है। इसी तरीके से एस्केप्लेडेसी में का जो सर्वाधिक लक्षणिक गुण किरीट भी है अर्थात कोरोना है। यह नाम दलपुंज और पुमंग के विभिन्न अपेंडेजों के वर्णन के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के जो हैं कोरोना भी पाए जाते हैं, यानी कि अपेंडेजेज है कोरोलाइन कोरोना और स्टेमिनल कोरोना पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं गाइनोशियम, इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स बाइकार्पली सुपीरियर ओवरी और ओव्यूल्स ऑन मार्जिनल प्लेसेंटा। जैसे कि हम देखते हैं बाइकार्पली होता है, सिनकार्पस तो ओवरी फ्री होती है, सुपीरियर एनक्लोज इन स्टेमिनल ट्यूब, ओव्यूल मैनी टू मार्जिनल प्लेसेंटा। ईच कार्पल इज यूनिलोकुलर स्टाइल, 2 फ्री डिस्टिंक्ट स्टिग्मा यूनाइटेड फॉर्म ए पेंटागुलर डिस्क विथ विच एंथर आर फ्यूज फ्रॉम गाइनोस्ट्रेजियम। जैसे कि हम गाइनोस्ट्रेजियम बता चुके हैं, ये इस स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो पार्ट है, ये सबसे आउटर जो पार्ट है वो कहलाते हैं सेपल्स। जैसे जो ग्रीन वाले पार्ट हैं ये कैलिक्स है और इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज कोरोला है। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका वो आएगा एंथर्स यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो ये दिस इज द पेडिसिल और दिस इज अ गाइनोशियम।
इसके ऊपर एक चारों तरफ से एक जो गाइनोस्टिजियम है, दैट इज गाइनोस्टिजियम कहलाता है, और इसमें इसके अंतर्गत ही पोलिनिया होते हैं, जो कि एक लूज संसेशन या ढीले सेंसेशन द्वारा बंधे हुए होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दो प्रकार के अपेंडेज, कोरोनाइन कोरोना और स्टेमिनल कोरोना, दो प्रकार के अपेंडेजेज हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो जायंग की बात करें तो जायंग में ज़्यादातर दो अंडक होते हैं, जो मध्यस्थ लंब में स्थित होते हैं। एपोसाइनिकेसिस के समान दोनों अंडक पुष्पीय नली के आधा फ्लोर ट्यूब से अपने आधारी भाग में संयुक्त हो जाते हैं और अंडाशय इस प्रकार से अर्ध अधोवर्ती स्थिति का निर्माण करते हैं। दोनों अंडाशय एवं वर्तिकाएं एक दूसरे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, बहुधा मोटे स्वलन एवं तस्त्रिनुमा और पंचकोणीय वर्तिकाग्र शीर्ष द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से दूसरी ओर ये कईयों में ये प्रदर्शित किया गया फैमिली कि एस्केफलोइडेसी के वंशों की सामान्य श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि जो इनके जो बीजांड्यास होते हैं उनके आउटग्रोथ और अंडप सीमांतों का, अर्थात ये अपेंडेजेज इसमें जो पाए जा रहे हैं ये अंडप के सीमांतों का विस्तार नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट आते हैं, इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला फ्रूट है, फ्रूट ये देखेंगे ए पेयर ऑफ फॉलिकल्स और इटेरी ऑफ फॉलिकल्स प्रकार का होता है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, K5, और ये संयुक्त भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। CB कैलिक्स 5, A5 और गाइनोशियम कार्पेल 2 होते हैं। ये सारे के सारे क्योंकि एक लूज संसेशन के द्वारा ढके होते हैं, दैट इज गाइनोस्टिजियम, तो ये एपिपेटलस कंडीशन को दर्शाते हैं। तो तीनों को हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसका जो फ्लोरल डायग्राम है वो जब देखते हैं तो ये आपका फ्लोरल डायग्राम एस्केप्लियास प्लियास का है। और इसी तरीके से हम कैलोट्रोपिस जो प्रोसेरा है उसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये इसका ट्विग है, और ट्विग के साथ साथ देखेंगे कि इसको जो चित्र देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ब्रेक्ट्स है और ब्रैक्टियोल्स, और ये आपका आ गया कैलिक्स, कोरोला, और ये जो पार्ट देख रहे हैं हम बीच में जो पार्ट देख रहे हैं ये देखिए दैट इज दिस इज ट्रांसलेटर, और ये इसके जो दो भाग दिख रहे हैं दैट इज ये और ये, दैट इज पोलिनियम, और ये आप देख रहे हैं ये स्टेमिनल कोरोनाइन कोरोना हैं जो कि उपस्थित होते हैं, और बीच वाला जो पार्ट है वो गाइनोशियम है। इस प्रकार से हम इसका फ्लोरल डायग्राम का अध्ययन करते हैं।